वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। एक रिलेशनशिप में मेरे को एंजाइटी होना, ठीक है, एक खुद से क्वेश्चन करके खुद से आंसर निकालना, सामने वाले को बिना जज करे हम उस पर ब्लेम कर देते, ठीक है, सामने वाले को हम खुद से डिफाइन करते कि ये गलत है, सामने वाले को हम खुद ही जज कर लेते कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, फिजिकल रिलेशनशिप है, ये सही नहीं है। 24 घंटे सोच सोच के पागल होना, 24 घंटे थीम क्रिएट करके एकदम उस पर हावी हो जाना। सर पहले हमारे माइंड में ये चीजें नहीं आती थी, आज हमारे माइंड में ये चीजें आ रही है। कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे सामने वाले को फील करवाए कि भैया हम परेशान है तो तुम्हें भी परेशान होना है, तुम्हें भी कॉल करना है, तुम्हें भी मैसेज करना है, तुम्हें भी तड़पना है। बहुत सारे पॉइंट है, इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग तुम्हें अगर एडवाइस वगैरह चाहिए हो तो तुम कॉल बुक कर लेना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, जाके तुम मैसेज करना, डेफिनेटली तुम्हें अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, अब तुम्हारी किसी भी पर्टिकुलर अपने पार्टनर को लेकर बहस हुई है, किसी भी चीज को लेकर, कांटेक्ट बिल्कुल नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर लिया तुमने, कोई असर नहीं हो रहा, छोड़कर देख लिया कुछ असर नहीं हो रहा, फाइट वगैरह फिर तुम्हारी हो जाती है, 4 दिन बाद पैचअप होता है, फिर 2 दिन बाद लड़ाइयाँ हो जाती है, किन्हीं चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपकी लड़ाई वगैरह हो रही है, ठीक है, तो आपको उस मोड में साइलेंट हो जाना है। जैसी बात वगैरह होता है, आप उन पुरानी चीज़ों को मत लाओ। अगर उन चीज़ों को लाओगे फिर वो चीज़ क्रिएट होगी, वो एक ही चीज़ कहेगा तुम्हारा पार्टनर, तू नहीं समझ पाएगा, ऐसा है वैसा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, फिर तुम्हारा कॉन्टैक्ट खत्म होगा। तो ये लड़ाई है क्या, लंबी बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम उस पर फाइट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें क्या खराब होती है। फिर आते हैं थर्ड इंसान, जो तुम्हारे रिलेशनशिप की माँ बहन एक कर देता है, कोई भी हो सकता है, वो उसको जीजा हो सकता है, बहन हो सकती है, मामा हो सकता है, नाना चाचा दोस्त बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक्सेट्रा, कुछ भी। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुम्हें ज्ञान देंगे कि तुम्हें नहीं, उसको ज्ञान देंगे तुम्हारे पार्टनर को, मत कर कॉल, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ठीक है, वो नहीं समझ रहा, तेरे को फ्रीडम लाइफ चाहिए, तू पहले ऐसी रहती थी, ऐसा रहता था, तो तुम्हारे रिलेशनशिप के एल लग जाएंगे, ठीक है। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारा पार्टनर भी ईगो में आ जाएगा कि नहीं, वो मेरे को कॉल नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। देखो, एक रिलेशनशिप में शांति बनाए रखो। जब तक तुम्हारे सामने चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए, प्रूफ ना आ जाए, तुम्हारे पार्टनर तुमसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए सोचता भी है, दिन में एक आधा कॉल भी करता है, तो तुम्हें टेंशन क्यों लेनी? देखो, जब सामने वाला किसी और में इन्वॉल्व होता है, उसके मेंटलिटी ये हो जाती है, तुम्हें 10 दिन में कॉल करेगा, वो फ्री है तब भी तुम्हें कॉल मैसेज करना जरूरी नहीं समझेगा, चीज़ें नहीं बताएगा। बट यहाँ तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब देखो, 100 में से 1% तुमने पार्टनर को कभी फोर्स कर दिया, लो वीडियो कॉलिंग करो, ये करो, वो नहीं कर पा रहा। अब तुम्हारे घर में चाचा ताऊ वगैरह आ जाए, तुम्हारा पार्टनर का वीडियो कॉलिंग करो उनके सामने, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, एक इमेज रहती है। वैसे ही तुम्हारा पार्टनर नहीं कर पाया, तुम खुद को समझ पा रहे हो ना, तो वैसे पार्टनर को समझो। और देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब तुम्हारी लड़ाई समाप्त हो जाए, जब बातचीत होने लगे, तो तुम उन पर्टिकुलर पुरानी चीज़ों को मत लाओ, ठीक है। 5-6 दिन रिलेशनशिप अच्छे से चलाओ, फिर तुम चीज़ों को लाओ। यार तुम्हें समझना चाहिए था, देखो ऐसे तो हमारी लड़ाइयाँ होती रहेगी, थर्ड पर्सन एंजॉय ले लेगा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे को इन चीज़ों से इनसिक्योरिटी होता है, तुम प्यार से रहो। तब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बताएगा कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, फिर वो तुमसे चीज़ें शेयर करे, देखो तुम ढंग से नहीं रह रहे, तुम ऐसे नहीं कर रहे, चीज़ें करनी चाहिए, मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ, करते हो। तुम उसको एक ही चीज़ कहो कि देखो, एक्सपेक्टेशन करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, तुम भी कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या एक मेंटलिटी अच्छी बनेगी। पार्टनर को इमोशनली नहीं, माइंडली सपोर्ट करो। इमोशनली आजकल किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर तुम इमोशनली, तो 100 लोग आ जाएंगे सलाह देने के लिए। माइंडली अगर तुमने अपने पार्टनर को समझ लिया, तो थर्ड पर्सन 1000 आ जाए, कोई घुस ही नहीं पाएगा, समझ गए। और तुम लड़ाइयाँ करते रहोगे, वो एंजाइटी फील करती रहेगी, करता रहेगा, वो किसी और से चीज़ें शेयर करेगा, और गांडू साला ज्ञान चोद देगा कि नहीं, तेरे को नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फिर एक एनर्जी जनरेट होती है, पार्टनर चाहते हुए भी नहीं कर पाता, क्योंकि तुम फिर लड़ाइयाँ कर लोगे, समझ गए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो हम दोस्त या किसी न किसी इंसान को शेयर कर दें, वो यूँ कहेगा ना, तू परेशान क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है? हम कहते हैं नहीं, कि बता क्या दिक्कत होगी। फिर वो निकल ही जाता है, मेरा पार्टनर थोड़ा समझ नहीं पा रहा, फिर वो सामने वाला चोदू उसको ज्ञान चोद देगा कि नहीं, वो चूती है, समझना चाहिए, तू सही है, तू मत कर, अपनी लाइफ झंड मत कर, ठीक है, आज शक कर रहा, कल को तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो वहां से आप कट होने लगोगे, क्योंकि उसका माइंड बूस्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम खुद ही ये करोगे, चल छोड़ यार, बात खुद से कॉल कर लोगे, तो थर्ड पर्सन कितना ही ज्ञान चोद ले, तुम्हारा पार्टनर तुम में इन्वॉल्व रहेगा कि नहीं, उन्होंने खुद से कॉल कर दिया, खुद से सरेंडर कर दिया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाए, किसी और से बातचीत करे, तब तुम्हें नहीं करना चाहिए। और सामने वाले ने कुछ करा ही नहीं है,
तुम अपने माइंड की थ्योरी लेके चल रहे हो, तुम पकड़ नहीं पाए, तुमने 100 हथकंडे आजमा लिए, तुम कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फॉल्ट किसका? तुम्हारा। तो उस कंडीशन में तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल वे में रहना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड सा कर देना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को। और रिलेशनशिप को चलाने के लिए तुम्हें उसको मोटिवेट करना है, उसको समझना है, प्यार से रह के देखो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा चेप मत हो, मम्मी पापा की तरह ट्रीट मत करो, समझाने की कोशिश मत करो उसको अपने अच्छे बुरे की पता है। देखो, जिसको धूल खानी होगी ना, जिसको जाना होगा ना, वो जाके मानेगा। आप कितना ही रोक के देख लो, वो जाएगा। जिसको कहीं और फिजिकल होना होगा, किसी और से प्यार करना होगा, वो हो जाएगी, वो हो जाएगा, तुम नहीं रोक पाओगे। और जिसको तुमसे प्यार होगा, तुम उसको नहीं समझाओगे लाख, तब भी वो तुम्हारी रहेगी, तुम्हारा रहेगा। तुम नहीं समझाओगे तब भी वो तुम्हारी चीज़ों को समझ जाएगा, तुम्हारे इशारों पे नाचना चाहेगा, तुम्हारे लिए सोचना चाहेगा। तो मोटिव क्या है वीडियो बनाने का? कि तुम्हें आज से समझाना नहीं है, तुम्हें चीज़ें टैकल करके चलनी है। लड़ाई होगी, ठीक है, फिर तुम बातचीत करो, 5-10 दिन अच्छे से रहो, फिर उन टॉपिक को लाके अपने पार्टनर के सामने रखो कि वो कैसे सरेंडर करता है, तो चीज़ें देखना अच्छी हो जाएगी। समझे नहीं समझे, बस। तो वीडियो बनाने का मोटिव यही था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।